गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, बेटी तेरी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। यह मौका हर किसी को नहीं मिलता। तुझे यह आज ब्लेसिंग दे रहा हूँ, इग्नोर बिल्कुल मत करना। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन और वंदना कीजिए। लख लख गुरु जी का शुक्राना कीजिए। गुरु जी आपका हाथ सदैव ऐसे ही पकड़े रहें और गुरु जी आपको, आपके परिवार को हमेशा ब्लेस करते रहें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वाहे गुरु जी। गुरु जी ने जीवन जीने के लिए 3 गुरु मंत्र का सार बताया है। चलिए सुनते हैं। पहला गुरु मंत्र का सार है। गुरु जी कहते हैं, सब धर्म एक है, सब भगवान भी एक हैं। वह धर्म प्रेम, दया और मनुष्यों के प्रति सेवा का भाव उपदेश देते हैं। दूसरा, गुरु जी कहते हैं, जात, रंग, भेद, धर्म, निष्ठा आदि का ध्यान न रखते हुए हर समय हर स्थान पर सबकी सहायता करो। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाए तो उसकी हानि भी कदापि न करें। जय गुरु जी। तीसरा, गुरु जी कहते हैं, इस भौतिक संसार की माया, ब्रह्मा आमोद प्रमोद, स्वप्न और इच्छाओं से अपने को मुक्त करो। प्रतिदिन अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से थोड़ा सा समय निकालकर समाधि में बैठकर जीवन में निपुणता प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए रोज ध्यान करो। जय गुरु जी। सारांश ये हुआ कि उन्होंने सुझाव दिया, गुरु जी ने, अपना कुछ ध्यान, ऊर्जा और समय उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर केंद्रित करो। जितना तुम गुरु जी से कनेक्शन करोगे उतना ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगा। जय गुरु। जय शुक्राना गुरु जी। उस रात मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिला और मानवता की सेवा प्रभु की सेवा है। उसी में विश्वास को और बल मिलता है। चलिए गुरु जी का एक प्यारा सा सत्संग सुनते हैं। और संगत जी, आपसे निवेदन है कि इस सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी। एक रात को 2 बजे के आसपास जब कुछ अनुयायियों के समक्ष मैंने उनसे जाने की आज्ञा मांगी तो गुरु जी ने मुझसे प्रश्न किया कि मुझे ईश्वर और धर्म के बारे में क्या पता है। जब मैंने अपने उत्तर से गुरु जी को संतुष्ट नहीं कर पाया तो गुरु जी जोर से हंसे और मुझे जनरल साहब संबोधित करते हुए बोले कि यदि मुझे धर्म के बारे में नहीं पता तो चिंता न करूं। यद्यपि गुरु जी कभी प्रवचन नहीं देते, फिर भी उसी समय उन्होंने धारा प्रवाह में भाषा में कुरान, बाइबल, भगवत गीता और गुरु ग्रंथ से धार्मिक पद और श्लोक अति प्रामाणिकता और प्रेम से सुनाए। गुरु जी के मुख से शब्दों का उच्चारण ऐसी शुद्धता और पवित्रता से हो रहा था जैसे गंगा अपने स्रोत शिव की जटाओं से प्रवाहित होती है। हम सब अति नम्रता और शांति से विस्मित खड़े थे। समाप्त करने के थोड़ी देर के पश्चात गुरु जी ने प्रश्न किया कि अपने आध्यात्मिक ज्ञान के असीमित कोष से उन्होंने अभी बांटा था, उससे हम सब क्या समझे। जब हमने अपने कंधे हिलाते हुए अपनी बेबसी प्रकट करी तो वह पुनः हंसे और धीरे धीरे उन्होंने प्रभावपूर्ण ढंग से बल देते हुए 3 स्वर्ण दिव्य मंत्र दिए जो आनंदमय आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने के प्रयास में हमारे पथ प्रदर्शक और आस्था के सूचक बन गए। जो अभी आपने तीनों मंत्र बारी बारी से सुना। संगत जी, यदि गुरु जी के बताए हुए मार्ग पे आप चलते हैं तो आपका निश्चित कल्याण होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपसे आगे और निवेदन है कि एक सत्संग मैं जुगनू प्रसाद और सुनाने जा रहा हूँ। इस सत्संग को आप पूरा सुने। आधा अधूरा सत्संग सुनते हैं इसलिए आपको पूरी ब्लेसिंग गुरु जी की नहीं मिल पाती, तो पूरा सत्संग सुने। आगे सुनाता हूँ। जनरल कपूर न्यू लाइफ गुरु जी देते हैं उनको। 2005 की बात है। 2005 में एक दिन जब मैं DLF गुड़गांव में अपनी पत्नी के साथ
प्रातः भ्रमण करने के लिए निकला था तो एक मदहोश सांड ने मेरे वक्ष स्थल पर अपने सींग मार दिए। मैं कुछ घंटे बेहोश रहा। जब मेरी चेतना लौटी तो मैं रेफलर और रिसर्च चिकित्सालय के गहन चिकित्सा केंद्र में लेटा हुआ था और मेरी पत्नी और कुछ संबंधित मेरी सैया के किनारे थे। मुझे लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है, मेरी मृत्यु होने वाली है। शाम को मेरी पत्नी और बेटी गुरुजी के पास गए, पूरा संदर्भ गुरुजी को सुनाया और कुछ समय तक चुप रहने के बाद गुरुजी ने मेरी पत्नी को प्रसाद दिया, जो मैंने अगले दिन चिकित्सालय में खाया। फिर मेरी पत्नी ने मुझे गुरुजी का चित्र देकर उसे तकिए के नीचे रख दिया। अर्ध चेतनावस्था में रहते हुए बीच बीच में जब भी मुझे होश आता तो मैं गुरुजी को याद करता था। उन्हीं की कृपा से मुझे शीघ्र ही घर जाकर 2 सप्ताह पूर्ण विश्राम करने की आज्ञा मिल गई। परंतु उसी दिन शाम को मैं गुरुजी के पास चला गया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बोले, जा जनरल, न्यू लाइफ गो। घर लौटते हुए मैंने अपनी पत्नी को कहा कि गुरु कृपा से मुझे कुछ हो गया है और मेरी लाइफ अब मुझे वापस मिल रही है। इस घटना का वर्णन करते हुए मुझे एक अन्य घटना याद आ रही है, जब मार्च 1999 में पहली बार गुरुजी के दर्शन किए थे। बैठने के कुछ ही देर बाद गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और प्रश्न किया कि मैं उनके बारे में कब से जानता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 1995 से मैं गुरुजी को जानता हूँ। उन्होंने शरारती मुस्कान देते हुए पूछा कि मैं उस समय क्यों नहीं आया। मैं निरुत्तर था और मुझे कुछ कहना सूझ नहीं रहा था। गुरुजी ने जब चमकती आंखों से मेरी ओर देखा तो मैं बोला कि यह मेरी नियति रही होगी। गुरुजी फिर बोले कि यदि मैं उस समय आया होता तो संभवतः मुझे अधिक लाभ अवश्य मिलता, किंतु जीवन की उस अवस्था में वह उचित समय नहीं था। जय गुरुजी। मुझे पाठ मिला कि गुरु कृपा उचित समय आने पर ही मिलती है, जो हमारे पूर्व और वर्तमान जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। उनके पास आकर देवत्व के द्वार खुल जाते हैं और देवता भी हमारी रक्षा करते हैं। एक दिन दिसंबर 2005 में सत्संग के पश्चात मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया संगत जी, और सस्नक ज्वर होने की अवस्था में मुझे आर चिकित्सालय ले जाया गया। मेरे सिर और पूरे शरीर में अति तीव्र वेदना हो रही थी। ज्वर 104 डिग्री पहुंच गया था और किसी भी प्रकार की औषधियों से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। बुखार बहुत ज़्यादा हो गया था। यद्यपि चिकित्सालय के उप कमांडेंट मेरे मित्र थे और मेरा वहाँ के गहन चिकित्सा केंद्र में बहुत ध्यान रखा जा रहा था, यह बुखार अजय शत्रु सिद्ध हो रहा था। एक बार पुनः मैंने गुरुजी से, जो सदा मुझे विपत्तियों और वेदना से मुक्त कराते आए हैं, मैंने गुरुजी से विनती करी। मुझे याद है कि चिकित्सालय में जब मैं इस ज्वर से लाभान्वित हो रहा था, रक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों और अन्य अनुयायियों ने गुरुजी के कहने पर उनको गुड़गांव में सम्मानित करने के लिए दिसंबर 2005 के एक रविवार को समारोह का आयोजन किया गया था। सैनिक चिकित्सालय में एक निमोनिया के लाभान्वित होते हुए रोगी को, जिसका जीवन यंत्रों के माध्यम से उपचार हो रहा था, बाहर निकलना अत्यंत कठिन है। क्योंकि मैं गुरुजी के दर्शन करने को उत्सुक था, मैंने चिकित्सकों से जिद्दी बच्चे की भांति समारोह में कुछ घंटों के लिए बाहर जाने के लिए विनती करी और समारोह के उपरांत वापस आने का वचन भी दिया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे संपूर्ण सत्संग की ओर से गुरुजी को पुष्पमाला पहनाने को कहा गया। उसके बाद मैं उनके प्रेम में डूब गया। जब गुरुजी ने मुझे अपने ग्लास से पीने के लिए नारियल का जल दिया, मैं अपने को संभाल नहीं पाया और मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मैंने उस ग्लास को अपने मस्तक से स्पर्श किया और उसका पूरा जल जो गुरुजी पी रहे थे, मैं भी पी गया। मैंने अपनी प्यास आत्मा की अनंत बुझा दी। इससे पहले मैंने कभी भी उस जल से स्वादिष्ट कुछ नहीं चखा था। मेरे लिए वह उनके अपार स्नेह का अमृत था।
सम्मान स्वरूप उनको केवल अपने भावांतरित मनोभाव का हार भेंट कर सकता था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आशा से कहीं अधिक शीघ्रता से स्वस्थ हुआ और अपने सब कार्य समान रूप से करने लगा। इन सब चमत्कारों से सिद्ध कर दिया कि गुरुजी एकमात्र परम सत्य हैं। गुरुजी ही महाशिव हैं, साक्षात भोलेनाथ हैं। वह अपने अनुयायियों से केवल संपूर्ण समर्पण की आशा करते हैं। संपूर्ण समर्पण का अर्थ है कि संपूर्ण निवारण, और असंपूर्ण का अर्थ है कि असंपूर्ण निवारण। गुरुजी कहते हैं, पूरी तरीके से मुझे सौंप दो, फिर कल्याण देखो। गुरुजी ने मेरी पुत्रियों पूजा और आरती को भी आशीर्वाद दिया। उन्होंने मेरी बड़ी बेटी पूजा के लिए एक सुयोग्य वर भी बताया, जिससे विवाह कर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है। उन्होंने मेरी पत्नी को अमेरिका घूमकर आने को कहा, यद्यपि वो उस समय मात्र स्वप्न था। हमने कहा कि आरती तो घाना में है, किंतु उन्होंने जोर डाला कि हम यात्रा पर जाएं। कुछ ही दिनों में आरती ने फोन पर बताया कि वह गर्भावस्था में है और वह शीघ्र ही न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जहां उसके पति को एक नया काम मिल गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उनको वहां जाने को कहा और यह भी बताया कि उसकी मां समय पर वहां आ जाएगी। गुरुजी के आशीर्वाद से हम 3 बार अमेरिका गए और वहां पर अत्यंत मनोरम समय भी व्यतीत किया। अचानक मेरी पत्नी को अपनी पहली अमेरिका यात्रा पर मधुमेह के कारण चिकित्सालय में प्रवेश करना पड़ा। मैं अपनी पत्नी को शीघ्र स्वस्थ करने के लिए गुरुजी से विनती करी। प्रसंग सुनकर उन्होंने मुस्कुराकर मुझे चिंता मुक्त करने को कहा। संगत जी घर आ जाएगी। उनकी दया से 2 दिन के पश्चात मेरी पत्नी घर आ गई। गुरुजी की ब्लेसिंग और आशीर्वाद मेरे पूरे घर पे हमेशा बना रहा। और जब हमने गुरुजी से विनती करी या कुछ मांगा तो गुरुजी ने निसंकोच तुरंत हमारी सहायता की। हमारे पूरे परिवार को गुरुजी ने ब्लेस किया। मैं भी ठीक हूँ, मेरी पत्नी भी ठीक है, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी सारी संगत का कल्याण करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, आप वीडियो में देख रहे हैं गुरुजी का लंगर प्रसाद चल रहा है। इसमें गुरुजी ने अथाह शक्तियाँ समाहित की हैं। एक बार जो लंगर कर लेता है, गुरुजी की ब्लेसिंग उसको मिल जाती है और वो उसमें इतनी शक्ति होती है कि आपके बड़े बड़े रोग कष्ट सब दूर कर देता है। इसलिए आप जब भी सत्संग में जाएं तो लंगर गुरुजी का जरूर करें। गुरुजी के लंगर में बहुत ही मेडिसिन है, बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के कृपा से रेखा शर्मा आंटी जी के घर पे गुरुजी का डिवाइन सत्संग संपन्न हो गया है। गुरुजी ऐसे ही आंटी जी को ब्लेस करते रहें।